50-60 देश में पहले तमाम मीडिया और जर्नलिस्ट बड़े कहे जाते थे, आज वो बीजेपी के स्पोक पर्सन बन गए हैं। निजी आस्था है, मैं अपने घर में पूजा करता हूँ, ठीक है, मुझे उस पूजा को बाजारीकरण नहीं करना चाहिए। धर्म में विश्वास करूँ, मैं किस भगवान को मानूँ, तो सबकी एक निजी आस्था है, लेकिन उस आस्था के साथ साथ उसके अलावा आप देखेंगे ये बीजेपी बार बार लोगों को गुमराह करने का काम करती है। जनसत्ता के विशेष कार्यक्रम छात्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के दफ्तर में हैं और हमारे साथ NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट वरुण चौधरी हैं। वरुण चौधरी 2012 में दिल्ली विश्वविद्यालय के यंगेस्ट सचिव रह चुके हैं और फिलहाल NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्ता की बातचीत। धन्यवाद आपका जी। आज बात हमारी जो हो रही है उसका सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा जो हम यहाँ लेकर आए हैं और हम आपसे पूछना चाहते हैं, दरअसल लोकसभा इलेक्शन आने वाला है और तमाम राजनीतिक पार्टियाँ अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। आप एक छात्र संगठन से आते हैं, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का छात्र संगठन है। लोकसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका होने वाली है एक छात्र संगठन के तौर पे? देखिए, लोकसभा चुनाव अभी हमारे सामने है और पूरी दुनिया में सबसे युवा देश भारत देश है। मैं बार बार ये बात बोलता भी हूँ। तो जो युवा और छात्र हैं उनकी बात को गंभीरता से जो भी करंट सरकार है वो नहीं लेती है। बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं और मतलब शिक्षा की किस तरीके से आप देखेंगे बाजारीकरण हो रहा है कि शिक्षा को किस तरीके से बार बार महंगा करा जा रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करा जा रहा है, ना कि गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनको बंद करा जा रहा है तमाम देश के राज्यों में और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो कांग्रेस पार्टी अभी एक 5 युवा न्याय भी लेकर आई है, जो मैं आपको बताऊं। हमारे 5 युवा न्याय हैं भर्ती भरोसा, जिसमें कि लगभग आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के 30 लाख पद अभी खाली हैं। तो हम लोगों ने बोला है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आप हमें वोट देंगे, तो तुरंत हम 30 लाख पद सरकार में आके उनको भरेंगे। दूसरा हमारी है पहली नौकरी पक्की, कि आप देखेंगे तमाम देश में बेरोजगारी आज की डेट में अपने बिल्कुल पीक पे है। मतलब आप देखेंगे कि और बेरोजगारी के साथ साथ आप ये देखें कि जो युवा है, पहले मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, जहां से मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया हूं, कि लोग ग्रेजुएट होने के बाद भी सोचते थे कि मुझे कुछ ना कुछ नौकरी तो ज़रूर मिल जाएगी। आज मास्टर्स करे हुए बच्चे सड़कों पे हैं, जो MBA करे हुए बच्चे हैं, तमाम वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करें, प्राइवेट से करें, वो भी नौकरी के लिए तरस रहे हैं। तो हमने कहा कि एक पहली नौकरी तो जो डिप्लोमा करेगा, ग्रेजुएट करेगा, उसको जरूर मिलेगी। उसमें साल में लगभग मिनिमम 1 लाख रुपये की वेजेस हम उसे ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। तीसरा है पेपर लीक। आप देखेंगे देश में एक तो भर्तियाँ निकलती नहीं है, निकलती है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश आपने देखा हाल ही में भी लाखों बच्चे सड़कों पे आना पड़ा उनको। सरकार पहले मानने को तैयार नहीं थी कई दिनों तक तो कि पेपर भी लीक हुआ है, फिर बाद में सरकार ने माना कि यहाँ पेपर लीक हुआ है और भर्ती कैंसिल हुई। तो युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है कि यार एक तो भर्ती निकलती नहीं है, भर्ती निकलनी चाहिए 50,000, 25,000, 10,000, भर्ती निकलती है 1,000, 2,000, उसमें भी फिर पेपर लीक हो जाता है। तो सोचो कहीं ना कहीं ठगा महसूस करता है। तो पेपर लीक पर एक कड़ा कानून बने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, और उसके साथ साथ जो छात्र अगर पीड़ित हो भी जाए पेपर लीक की घटना से, तो उसको कुछ कंपनसेशन मिले, कुछ एक मुआवजे के रूप में कुछ सहायता मिले। क्योंकि आप देखेंगे कि जो आदमी सरकारी, जो छात्र, जो नौजवान साथी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो आज के डेट में PG की आप फीस देखेंगे कितनी महंगी हो गई है, कोचिंग फीस कितनी महंगी है, तो उसको कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता भी मिले। तो हमने बात करी पेपर लीक की जो आपने बात की, राजस्थान की सरकार में अभी पिछली सरकार गहलोत सरकार थी, काफ़ी विवादित मुद्दा रहा पेपर लीक का। आपकी खुद की पार्टी के नेताओं ने कहा कि पेपर लीक पर हम कड़े कानून बनाएंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, और अभी जब नई सरकार आई है तो कार्रवाई हो रही है वहाँ पे। आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार में, गहलोत सरकार में हुआ था पेपर लीक? नहीं सर, आप देखिए पेपर लीक किसी सरकार में हो सकता है, लेकिन उसका एक फ़र्क है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, पहले 10 दिन तक सरकार मानने को तैयार नहीं, पेपर लीक हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने, किसी और बड़े नेता ने इस पर कोई बयान भी तक नहीं दिया। वो कन्नी काटली निकाल के हमने पेपर रद्द कर दिया, कब भर्ती निकालेंगे, कुछ उन्होंने नहीं दिया। राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ, आप देखेंगे हमारे तमाम मंत्री ने खुल के बोला कि गलत घटना हुई है, हम छात्र नौजवानों के साथ हैं। और आज भी जो इस पेपर लीक की घटना में शामिल थे वो आज भी जेल के अंदर हैं, सलाखों के पीछे। तो ये फ़र्क है हमारे उनके इसमें। आप देखेंगे जब राइफल पेपर लीक हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने खुद भी आके इस पर बयान दिया होगा, आपको याद होगा, कि बोला था कि भी ये बहुत गलत हुआ और हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक पॉइंट और शायद रह गया था। हाँ, तो हमारे 2 पॉइंट रह गए थे। गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, आप देखेंगे आजकल ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें चल गई हैं। आपने देखा होगा, मतलब तमाम हमारे जो जॉब करते हैं ऑनलाइन चीज़ों में, उनको कोई ना तो PF मिलता है, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस टाइप की चीज़ मिलती है। खासतौर पर आप देखेंगे बाइकर्स काफ़ी सारे हैं जो बाइक के थ्रू लोगों के घर में डिलीवरीज करते हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि इन मुद्दों पे हम लेके लोगों के चुनाव में जा पाएंगे। देखिए, धर्म सबकी खुद की आस्था है,
निजी आस्था है। मैं भी हिंदू धर्म से आता हूँ, मैं भी खुद बैकवर्ड हूँ, ओबीसी समाज से आता हूँ, तो मेरी अपनी आस्था है, मैं भी किस धर्म में विश्वास करूँ, मैं किस भगवान को मानूँ, तो सबकी एक निजी आस्था है। लेकिन उस आस्था के साथ साथ उसके अलावा देखेंगे ये बीजेपी बार बार लोगों को गुमराह करने का काम करती है, छात्रों को, नौजवान को। लेकिन अब मैं देखता हूँ, जैसे आपने देखा होगा, मेरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, राहुल जी कल पहुँचने वाले हैं बम्बई, परसों पहुँचने वाले हैं, यात्रा को हमारा समापन भी होने वाला है। तो तमाम युवा उन्हें देखने आया, उनकी बातों को सुनने आया, और उन युवाओं की बातें सुनकर, उन युवाओं का दर्द समझकर राहुल जी ने फिर ये हम पूरी पार्टी ने, हमारे खड़गे जी, हम सबने मिलकर निर्णय लिया कि हम भाई 5 युवा न्याय की बात करेंगे। अब बीजेपी तो छोड़िए, इनके जो एबीवीपी दल है, युवा मोर्चा है, बार बार नफरत की बात करते हैं। इनके सांसद खुद तेजस्वी सूर्य का आप स्टेटमेंट उठा के देखिए, तेजस्वी सूर्य की टाइमलाइन देखिए, वो उनका युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसने इस पिछले 5 साल के अंदर अपनी टाइमलाइन पे कितने झूठी बातें करी होंगी, कितनी नफरत फैलाने वाली बात करी होंगी, आप उनके ट्विटर खोल के देख लीजिए। तो जब इनके तमाम नेता, इनके जीते हुए सांसद, इनके मंत्री, इनके तमाम जो पूरा इकोसिस्टम है वो देश में नफरत फैलाने का काम करेगा, तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा मोहब्बत की बात करिए, तो हमें वास्तव में भी मोहब्बत की बात देश में करनी पड़ेगी। कई लोग मीडिया के माध्यम से, आपने देखा होगा आज की डेट में जो 50-60 देश में पहले तमाम मीडिया जर्नलिस्ट बड़े कहे जाते थे, आज वो बीजेपी के स्पोक पर्सन बन गए हैं, आपके सामने बीजेपी के स्पोक पर्सन की तरह बिहेव करते हैं। तो जब ऐसा देश में जो एटमॉस्फेयर होगा, तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा देश को जोड़ने का काम करा है। हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो गांधी, नेहरू, अम्बेडकर जी की विचारधारा से जुड़ी पार्टी है, जिसमें हमेशा को देश में जोड़ने की बात करी। गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सब में छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। और जब इस देश में आप सोचें, 18 साल की उम्र में राजीव गांधी जी ने जब युवा शक्ति को पहचान लिया था और हमें 18 साल की उम्र में वोटिंग राइट दे दिया था, मैं मानता हूँ हमें 18 साल की उम्र में छात्र राजनीति शुरू करनी चाहिए। तो इस देश का भविष्य भी छात्र राजनीति तय करेगी। और जो लोग गुमराह करने का मुद्दा बनाते हैं, वो धर्म की बात करेंगे, और चीज़ों की बात करेंगे, नफरत की बात करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे, देश के संविधान की अपमानित की बात करेंगे। जब छात्र नेता बार बार उसको देश को जोड़ने की बात करेगा, तो मैं तो चाहता हूँ देश में तमाम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की बहाली हो। हम लोग अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, मैं इसकी बात करने की, मैनिफेस्टो में भी डालें कि देश में तमाम राज्यों में और देश में तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव। आप जुड़ाव की बात कर रहे हैं, इतना जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता तो टूट रहे हैं, वो सब जा रहे हैं। आज भी एक खबर आ रही है कि कोई एक नेता जाने वाला है, कल एक नेता चला गया था, अगले एक हफ्ते पहले दूसरे नेता चले गए थे, लगातार नेताओं के जाने। अब देखिए, जो नेता जा रहे हैं अब उनको तो देख रहे हैं, लेकिन कौन हमारी पार्टी में आ रहा है? आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में, आपको लगा कि कल्चर सही है आने जाने वाला? नहीं, मैं तो इस कल्चर के बिल्कुल विरोध में हूँ, और मैं अपनी बात कर सकता हूँ। आज मैं इस प्रांगण में बैठा हूँ आपके इस मीडियम चैनल से। आपको लगता होगा तमाम नेता ऐसी बात करते हैं कि मैं इस पार्टी से खाली नेता बनने के लिए जुड़ा। मेरी इस पार्टी में आस्था, इस पार्टी की जो हमारी आइडियोलॉजी, जो गांधी, नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन इस देश में रहा, जो मोहब्बत की बात है। हम लोग जात धर्म की बात नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम ओबीसी, एससी, एसटी की बात हमने जब करनी स्टार्ट करी, जब उनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई, तमाम उनके साथ भेदभाव होने लगा, तो जब हमने बात करी। लेकिन हम देश में, आप बताएं, हमारे तमाम जो आइडियोलॉजी, हमने आज तक देश को तोड़ने की बात करी है। तो जब मुझे पता लगा कि यही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी की उस जो आइडियोलॉजी है, जो देश को तोड़ने की बात कर रही है, यही अकेली ऐसी पार्टी है जो सिर्फ देश को जोड़ने की बात कर रही है, तो मैं इस पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा। और रही जो लोग जा रहे हैं, आप जाने वालों को मत देखो, आप उनको देखो कौन आ रहे हैं। जो युवा है वो हमारी पार्टी में आ रहा है। लेकिन वो कल उन्हीं लोगों के साथ थे जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो नफरत की बात करते हैं। कौन लोग हैं बताइए? जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, राहुल कसवा ने कल परसों बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन की, उनको टिकट भी दिया आपकी पार्टी ने, लेकिन वो तो बीजेपी के साथ, वो थे बीजेपी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हो गया कि ये पार्टी बेहतर मतलब है। यहाँ भी वॉशिंग मशीन का सिस्टम? नहीं, वॉशिंग मशीन का सिस्टम नहीं है। कांग्रेस पार्टी का तो हमेशा बड़ा दिल रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो लोग हमारी विचारधारा में विश्वास रखता हो, जो देश को जोड़ने की बात करता हो, जो संविधान को मानने की बात करता हो, उसके लिए खुले दरवाजे हैं। हमारी पार्टी में पाइए, तो देश को जोड़ने की बात करिए, देश को संविधान की बात करिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, तो हमारी पार्टी में खुले दरवाजे। एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते। तमाम आपने देखोगे, कुछ छात्र पहले एबीवीपी में थे, 1-1.5 साल 2 साल पहले 2 साल उन्होंने काम करा, लेकिन उनको एहसास हुआ कि यार ये तो देश को तोड़ने की आइडियोलॉजी है, देश को तोड़ने की बात करेंगे, नफरत फैलाएंगे, तो बेटर है हम युवा कांग्रेस और मतलब एनएसवाई का हाथ थामे और या कांग्रेस पार्टी का हाथ थामे, हमारी पार्टी में आए। राम मंदिर के मुद्दे पर क्या टेक है? आप जाएंगे राम मंदिर? देखो, ये सबकी खुद की निजी आस्था है। मैं बताता हूँ, मेरी निजी आस्था है, मैं अपने घर में पूजा करता हूँ, ठीक है। मुझे उस पूजा को बाजारीकरण नहीं करना चाहिए मुझे। और आज मैं एक बात आपके खुले उससे बोलना चाहूँगा माइक से, अगर आज राम जी जिंदा होते, गांधी जी से बड़ा राम भक्त कौन था? उन्होंने मरते दम गांधी जी की प्रण गए तो उन्होंने हे राम का उनके जवान निकली। तो इनके साथ क्या है, इनके मुंह पे तो राम है, लेकिन बगल में इनके नत्थू राम है। तो वो लोग हैं, ये राम के नाम पर पीछे देश को ठगना चाहते हैं, आप समझ लीजिए। तो वही है, एबीवीपी तो बोलेगी। अब बुला के पूछोगे भाई तुम्हारे राम के अंदर वो चीज़ है, अगर राम भक्ति लोग होते तो जब बीएचयू के अंदर बलात्कार करा
एक छात्रा का, जिसमें IT सेल बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे, तो पुलिस ने क्यों लीलापोती करती रही कई महीनों तक, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव था, क्यों इतने दिनों तक वो चलती रही, क्यों अभी तक बीजेपी ना करे? ब्रिजभूषण इनके सांसद हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, अगर राम जी जिंदा होते जो उन पे आरोप लगे, तो क्या उनकी पार्टी उस सांसद को रखती? पार्टी को उसके सांसद को अभी तक लात मार के निकाल देना चाहिए था। उसके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे, देश की जो तमाम हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो रेसलर हैं, जो देश की प्राइड है, उन्होंने ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए और वो खुले मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि मैंने बस एक मर्डर करा है। एक ऐसे सांसद को जिस पे ऐसे आरोप लगे हैं, उसको बीजेपी वो सम्मान कर रही है, उसको पार्टी से निकालने की बजाय। आप सोचिए, तो वो लोग राम की बात करेंगे जिनकी पार्टी में कुछ ऐसे सांसद, आप सोचिए, तो उनको तो शर्म आनी चाहिए राम का नाम लेने के लिए। 2-3 सवाल है मेरे पास। राहुल गांधी को लेकर एक चीज़ कही जाती है, सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में राहुल गांधी रहते हैं कि उनकी बातों में बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है, मतलब वो अपनी फंबल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पष्ट अपनी बात नहीं रख पाते हैं या आम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये दावा किया जाता है उनके बारे में। आपका क्या सोचना है? नहीं, वो आप देखेंगे बार बार बीजेपी जो IT सेल है वो घबरा जाती है। राहुल जी ने युवा न्याय की बात करी, आप देखें वो घबरा गए, अभी वो होच पोच है पूरा बीजेपी का IT सेल, बिल्कुल पागल होंगे। अमित वाले हो सकता है 3 बार बेड से गिर गया हो, सोच के क्या रहे, अब तो युवा न्याय की उन्होंने सच बात कर दी। तो बार बार हमारी जो राहुल जी की वीडियोज़ हैं उनके साथ वो छेड़खानी करते हैं, उसमें झूठा कंटेंट डालते हैं, तो बार बार वो सब काम करते हैं। अगर वास्तव में उनको अपने प्रधानमंत्री जी पे यकीन है, तो मैं तो खुले मंच पे मैं चैलेंज दे रहा हूँ, राहुल गांधी चलने ना दे, कि खुले मंच पर आए, नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तमाम देश के पत्रकारों को बुलाएं, मुझे भी बुला लें, मैं उनसे भी 5 ही सवाल करूँगा देश के बारे में, उनका बस जवाब दे दें। CA का मैंने पूछा आपसे, CA अभी जामिया में प्रोटेस्ट हुए, DU में प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, CA पर आपका क्या टेक है? ये गुमराह करने के लिए लेके आए हैं बीजेपी। अब आखिरी उनको बीजेपी को लगा कि यार युवा तो समझ गया, कोई हिंदू शरणार्थी यहाँ रह रहा है, उसको अगर नागरिकता दे रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी इसको सिर्फ गुमराह करने के लिए लेके आई है, गुमराह करने के लिए लेके आई है बीजेपी, और कुछ नहीं है। उनको लग रहा था कि भाई अब देश में पेपर लीक की घटनाएं हो गई हैं, युवा रोजगार की बात करने लग गया है। और आप जो बोल रहे हैं कि भाजपा न्याय यात्रा का मैं आपको असर बताता हूँ, कोई देखे ना देखे, लेकिन हम YouTube पे जाकर देखें कितने युवा उस भाजपा न्याय यात्रा को देख रहे थे, तमाम छात्र। और ये बात आपको मैं स्पष्टीकरण से बता सकता हूँ, अगर राहुल जी उत्तर प्रदेश के पेपर लीक की घटना को नहीं उठाते तो सरकार मानती नहीं कि पेपर लीक हुआ है। तो उनके अच्छा काम का कोई तुलना नहीं है। लेकिन ये जरूर बात बताऊँगा, मैं एक छात्र संगठन को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो छात्रों के साथ बीजेपी ने कराया, उससे ज़्यादा इस देश में कभी छात्रों के साथ अन्याय नहीं हुआ। और आप देखेंगे पेपर लीक की घटना, रेप की घटनाओं को लेके वो कैसे BHU के अंदर, आपको भी पता होगा, आपके मीडिया की, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में भी वो खबर उस टाइम पे पढ़ी थी, जब BHU जैसी घटना को लेके सरकार सेंसिटिव ना हो। और मैं देश के तमाम आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहूँगा, जो छात्र नौजवान देश को जोड़ने की बात करना चाहता है और जो अपने बेहतर भविष्य को देखना चाहता है, वो हमारे साथ आके जुड़े और खड़े हों। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारी बात हो रही थी NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी से। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।